फराचा को मैं तारीफ करूंगा और उसके साथ सत्तार मजमून के अब्दुल रशीद थे, हालांकि वो बीजेपी के थे, लेकिन इमामों को तंग नहीं किया। मतीन अहमद ने इमामों को तंग नहीं किया, इमामों से मशवरा करते थे वो और इमामों की बात को सुनते थे। आज तक 2 साल से जब से आया है किसी भी इमाम से मिलना गवारा नहीं किया इसने। यानी एक फिरौन लोग तो मोदी का अमित शाह को कह रहे हैं कि मुसलमानों को तुम्हारा सर का बड़ा दुश्मन ये है, मुसलमान दिल्ली को वोट करना वाले से पता है दिल्ली वालों, तुम्हारे बाबा अजदाद की जो जायदाद है वो जिन्होंने वक्त क्या है, कल क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा तुम क्या कर रहे थे, क्या सो रहे थे। हमारी जो नफी सबील्लाह वक्त क्या है वो सब बर्बाद कर रहा था। हमारे इमाम रोड पर थे, तुम घर में सोए हुए थे। ये सब नमाज पढ़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तुम्हें एहसास नहीं है। या हमको नहीं आना चाहिए, दिल्ली वाले को आना चाहिए कि देखा कि हमारे इमाम क्यों है। हम नमाज पढ़ा रहे थे, हमारे रोजी रोटी का उनका जिम्मा है। याद रखिए, जिस मस्जिद का इमाम परेशान होगा पूरा मोहल्ला वाला परेशान होगा। दिल्ली वालों सुन लो, आज इमाम परेशान है, इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये इसको एहसास नहीं है कि हमारे इमाम किराम जो इनकी जिम्मेदारी तनख्वाह देने की नहीं दी है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, बैग नहीं मांगने आए इसके सामने हमारा जो वाजिब है ये अदा करे। नहीं तो हमारे आबाद की दी हुई जायदाद को वक्फ बोर्ड को नहीं समझता। छोड़ दे हमारी मस्जिद को, हम अपनी मस्जिदों की दुकान से अपनी तनख्वाह वसूल कर लेंगे, मस्जिदों के तमाम खर्चात चला लेंगे। मेरे मोहतरम, करोड़ों में ये इनका किराया वसूल होता है। आखिर वो किराया जाता कहाँ है? हमें गवर्नमेंट के भरोसे पर नहीं रहना है, गवर्नमेंट के यहाँ भीगनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार क्यों सोए हुए हैं? वो लोग आए क्यों नहीं? उन लोगों को एहसास नहीं है, अहम किराम की इज्जत नहीं उनके दिलों में। अगर अहम किराम की इज्जत होती वहाँ घर जाके भी बच्चों में वही बात होगी कि क्या हुआ। सवालात हैं, लेकिन यहाँ भी सवालात हैं। अब हर जगह सवालात ही का जवाब देना है, इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए 2 लाख रुपए से ज्यादा के मकरूज हूँ। आप कहूँ ना कहूँ मैं नहीं, आप खुलकर कहिए। देखिए बिल्कुल बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक बात साफ कर दूं। हमारे चेयरमैन साहब जुमे के दिन सुना दोनों हाथ से लुटाते हैं। वक्फ बोर्ड का 89 से मैं इमाम हूँ। मेरी एक बेटी BDS कर रही है, 3rd ईयर है, लेकिन नाम कटने वाला है। इनके पास गया, लोगों को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए, 2-2 लाख रुपए दिए। मैं इससे कहा पढ़ाना कोई जरूरी था क्या? पढ़ाना कोई जरूरी था क्या? जरूरी था क्या? तो उनको अपने बच्चे पढ़ाना जरूरी है क्या? मेरे तोले जमीन खिसक गई, मैं खून का आंसू रोता हुआ कोर्ट से वापस आया हूँ। और महफूज भी यहाँ के पास मेरी एप्लीकेशन 2-2 दफा की पड़ी हुई है, लेकिन इन्हीं लोगों ने मेरी एप्लीकेशन लटका दी और मेरी बच्ची को कुछ मदद नहीं मिल सकी बोर्ड में, जबकि 1989 से मैं इस बोर्ड का इमाम हूँ। जनाब अमानतुल्लाह साहब, हम आपसे फिर ये गुजारिश करते हैं कि हम सब की तनख्वाहें दिल्ली के इमामों की तनख्वाह का ये कोई नया मसला नहीं है, बल्कि वरना अब अभी से इमाम पहले भी चुप नहीं बैठेगा। 2021 के ला करके वक्त में पानी भी सर से इमामों की उतर चुका तनख्वाह है। 8-9 महीने की रोकी तेरे गई थी होते और हुए उसके हाथों में बड़े खाली एहतजाज जाम के है बाद इनकी साकी, तनख्वाहें तेरे दी होते गई। हुए हाथों में असल ये खाली तनख्वाह जाम का है मामला हमने साकी, जब ये सेक्शन तेरे ऑफिसर नाम पर महफूज कितना मोहम्मद से बड़ा बात इल्जाम है की, साकी। उन्होंने बताया आप अइम्मा फिक्र हज़रात करें, की तनख्वाह में सोचें, जब वृद्धि कर दी हम गई सबका थी मसला हल तो करें उसके बाद और इनकी को तनख्वाह बचाएं, वक्त की वक्त आमदनी से संभालें। देना नामुमकिन जाग ए उम्मती शाह दुनिया बदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। उसको देखते हुए ख्वाब गफलत से है ये गुमा को यकीन। जो तनख्वाहों का मसला है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कौम जो है जाग जाए और देखे अपने जो है वो असासे को कि इसका क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाग जाए और इसकी तरफ तवज्जो दें जो है कि हमारे वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टियों को बचाएं और इसके हालात को संभालें और पूछें क्या हो रहा है। KLG से पूछें, CM से पूछें, चेयरमैन से पूछें, मेंबरों से पूछें, अवाम से पूछें और साथ में जो है खास कर ये है कि इमामों से जा करके खबरें लें कि क्या हो रहा है मस्जिद में, क्या मस्जिदें जो हैं वो इनकी आमदनी कहाँ जा रही है, किराया दे रही हैं नहीं दे रहे हैं, इनकी जगह कहाँ है, क्या है, कैसे हैं। ये आवाम की जिम्मेदारी है कि यहाँ जितनी भी मुस्लिम कौम है और ये दूसरे जो लोग हैं वो सब के सब पूछें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब पार्टियों का वक्फ बोर्ड है, सबकी जायदाद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये ऑफिस है दिल्ली के वक्फ बोर्ड का और यहाँ पर किस तरह से ये दरवाज़ा बंद है और इस दरवाज़े के बाहर मैं अगर आपको इस नई इमारत के बाहर की तस्वीर दिखाऊं जिस तरह से पहले दिखाई थी तो यही वो तमाम आइम्मा हज़रात, इमाम हज़रात, बुज़ुर्ग इमाम सब के सब आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। मांग इनकी वही रहती है कि इनकी तनख्वाह दी जाए, असासे को बर्बाद करने से बचाया जाए।
कई तंजीमें भी हैं इनके साथ में, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो कई इमाम इस तरह से अपने मेडिकल्स के पर्चे लेकर बैठे हुए हैं कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, बिल्कुल घरों से परेशान हैं। और कई तो जो आज पहुँचे नहीं हैं, माजूर भी हैं, उनका काम जो है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ ये अपनी वक्फ बोर्ड से 9 महीने की तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। मस्जिदों से सुबह के वक्त आते हैं और नमाज़ों के वक्त वापस लौट जाते हैं, क्योंकि काम बहुत इनका एक अलग तरीके का है और तालीम देने का है और इस्लाम की दावत फैलाने का है। इस तरह से आते हैं और वापस फिर धरना प्रदर्शन कर लौट जाते हैं अपनी मस्जिदों में और फिर एक बार आते हैं। ये 7वीं 8वीं मरतबा है कि ये तमाम इमाम यहाँ आए हैं। इनकी तादाद बढ़ती घटती इसलिए रहती है, नमाज़ों में वक्त आगे पीछे होता है और ये नमाज़ों को देखते हुए वापस निकल जाते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड का सासा पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर हैं। जितने आदमी यहाँ 40-50 आदमी इससे ज़्यादा हुआ करते हैं ना, काम करने वाले लोग बहुत होते हैं। हिम्मत ना हारो, कोशिश करते लोग तोड़ने के लिए दोहराओ कि हमें करना क्या है कदम। अगला कदम ये है कि हमारे को टाइम भी लेना है और इस बात पे जोर बनाना है कि सरकार जो किसी तरीके से जो अपने पीछे कागज नहीं है कि इसको जल्दी से रिजोल्व करके आगे हमारे काम को अंजाम दें, क्योंकि तनख्वाह तो अल्लाह के नबी की हदीस है, इरहमु मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समाई, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का नबी इरशाद फरमाया कि ज़मीन वाला पर रहम करो, आसमान वाला अपने शांति में रहम करेंगे। तो ये ज़मीन वाला पर इमाम हज़रत उलमा दीन है, मसाजिद की मस्जिद खिदमत करते हैं, इस पर जुल्म क्यों हो रहे हैं? इस पर गौर करें हज़रत, इनकी तनख्वाह देने के लिए, इनकी बीमार खुशी करने के लिए आप लोग इसकी फिक्र कीजिए। जो हालात आज वक्फ बोर्ड के बना दिए गए हैं, मैं सबसे पहले कौम मिल्लत को मुखातब करके कहना चाहता हूँ, इसके बचाने के लिए आगे आना होगा और आइंदा हमारा जो स्टेप होगा वो पब्लिक को और जनता को साथ लेकर होगा। और हम ये चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले इस पर, और ये लोग जो बैठे हैं आज इन्हें हम कहेंगे ज़िम्मेदार नहीं, ये काबिज़ हैं वक्फ बोर्ड पर, ये छोड़ना नहीं चाहते वक्फ बोर्ड को, इन्हें चाहिए इस्तीफ़ा दें और जो है ज़िम्मेदारी कौम के हवाले करें। और ज़रूरत है आज इस बात की कि अगर वक्फ बोर्ड इनसे नहीं चलता या सरकार चलाना नहीं चाह सकती, नहीं चाह पाती, तो उन्हें चाहिए कि वक्फ बोर्ड को अवाम उलमा के और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हवाले कर दें। जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिम्मेदार ये काम कर रहे हैं, हम भी उस तरह का काम अंजाम देना शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह आमदनी की कमी नहीं होगी। जनाब अमानतुल्लाह साहब, हम आपसे फिर ये गुजारिश करते हैं कि हम सब की तनख्वाहें और मसाजिद की आमदनियाँ ये सारी इस पर गौर करें, हिसाब करें, वरना अभी इमाम चुप नहीं बैठेगा। अब अपने मुख्तदियों के ला करके पानी सर से उतर चुका है। अमानतुल्लाह साहब का बोर्ड आया है, हम बेनते परेशान हैं और हमारी आवाम के सामने हमें बार बार आना पड़ता है अपनी बात रखने के लिए। हमारी एलजी साहब से गुजारिश है कि अगर ये बोर्ड काम करता है तो ठीक है, नहीं तो वो अपना डिसीज़न लें ताकि जो सिस्टम है उसके मुताबिक ये बोर्ड चले। यहाँ मनमानियाँ हो रही हैं, सादे कागज़ पे इमामों से साइन कराए जाते हैं, परेशानियाँ होती हैं और सीओ साहब को, एलजी साहब को बुरा भला कहा जाता है। उस सब मसले का हल होने वाला नहीं है। जो मतलब परेशानियाँ हैं उनको हल करना है, ना कि किसी को बुरा भला कहा जाए। बेवाओं को वजीफ़ा नहीं मिल रहा, इमामों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। मदरसा आलिया फतेहपुरी के बेचारों की 25 महीने की उनकी तनख्वाहें रुकी हुई है। अखबार आते थे लाइब्रेरी में, वो नहीं आ रहे। रज़ाई वगैरह, लिहाफ वगैरह गरीबों को मिलते थे, वो नहीं मिल रहे। और खजूरें मिलती थी, चटाई मिलती थी रमज़ान में, वो नहीं मिल रहे। मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा। अब हमारी समझ में यही नहीं आ रहा, बार बार ये कहा जाता है कि जी जब से इनका नया बोर्ड आया है पैसा बहुत आ रहा है। हमारी समझ में नहीं आता वो पैसा जा आ रहा। जब पैसा कम आ रहा था, जब सारे काम हो रहे थे, कोई शिकायत नहीं थी किसी को। आज पैसा भी बहुत आ रहा है, इनको ग्रांट मिल रही है मज़ीद अलग से, और फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। यही कहना चाहता हूँ, जब हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही और इनके बस का वक्फ बोर्ड चलाना नहीं है तो इन्हें वो इस्तीफ़ा फ़ौरन दे देना चाहिए। चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के इन लोगों से
जो यहाँ पर जिम्मेदारान हैं, ये कुर्सी है, तेरा जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मतलब ये है कि अगर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की आमदनी नहीं कर पा रहे, इमामों को सैलरी नहीं दे पा रहे, वक्फ बोर्ड नहीं चला पा रहे, तो इस्तीफ़ा दें, वक्फ बोर्ड छोड़ दें। क्यों नहीं वक्फ बोर्ड छोड़ते। पुराने मुस्तफ़ाबाद से आप आई हैं और क्या लेकर आई हैं यहाँ? विधायक हाजी यूनुस का एक लेटर है, अमानतुल्लाह खान साहब के नाम लिखा हुआ है। निवेदन ये है कि वकीला पत्नी इकबाल निवास स्थान ये मुस्तफ़ाबाद, जो कि मेरे निवासी हैं, बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। इनकी बेटी हिना का विवाह 1/3 को है। अंत आपसे अनुरोध है इनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी मदद की जाए। अब ये यहाँ पहुँची आप, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड, अब आपके विधायक ने लेटर लिख दिया, हाँ, तो यहाँ पहुँची हैं, क्या यहाँ ताला लगा हुआ मिल रहा है? ताला लगा हुआ है, हाँ, जब भी आए जब भी ताला लगा हुआ है। तो वक्फ बोर्ड आप लोगों की मदद करता है इस तरह से, जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए? नहीं, तो निकारी नहीं है। हाँ, करते हैं भी नहीं, हमारे की नहीं करी। आप विधायक के यहाँ गई थी, उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने ये कहा वोट वाले मदद करेंगे, वे मदद करेंगे, हाँ, वे सबकी मदद करते हैं। वहाँ जाके ताला लगा मिला है। विधायक ने वक्फ बोर्ड पर भेज दिया, वक्फ बोर्ड पर ताला है जी। वक्फ बोर्ड पर ताला है। कितने दिनों से आप यहाँ आ रही हैं? तो 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए। अभी आप कह रही थी कि विधायक ने आपकी क्या कहा आपसे कि बच्ची की शादी है, तो ये कहा बाप ना होता तो जब हम वो कर देते मदद। अच्छा, विधायक मदद तब करते जब बाप ना होता? बाप ना होता, बाप मर जाता था, मर जाए तब मदद हो जाए। ऐसे जिसके बाप है उसकी मदद नहीं हो सकती। ये हाजी यूनुस ने, विधायक ने कहा। हाजी यूनुस ने। अब ये बताइए, गरीब आदमी उनके लिए पहले बाप को मार के आए, जब हमारी वो मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। गरीब आदमी की मदद नहीं हो सकती है, कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से तमाम लोग यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के इदारे पर लगातार पहुँच रहे हैं, चाहे वो अपनी जो पूरी तरह से विधवा हैं वो अपनी पेंशनों के लिए, या फिर जो तमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड के इदारे से मदद हासिल करने वाले लोग हैं, या फिर ये आइम्मा हज़रात हों, या फिर तीसरी तरफ बैठे हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड के तमाम वो कर्मचारी हो जिनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। सब के सब सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है, जो पूरी तरह से बदहाल पड़ा हुआ है, उसको कैसे किया जाए। आप 3 साल से यहाँ? मैं 3 साल से चक्कर काट रही हूँ। जब दंगा के हुए थे, जब से चक्कर काट रही हूँ। उन्होंने मेरे कागज जमा कर लिए, मेरे आदमी के पूरे टांग में छोटे टाके लगे हुए। दंगे में? हाँ, उसका कोई काम नहीं। आप दंगा पीड़ित भी हैं जी? तो आपको कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला था? इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। 7 बच्चे में छोटे छोटे सारे, बड़ा जो लड़का 13 साल का है, उससे सारे छोटे हैं। तो वक्फ बोर्ड से आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली, कुछ भी। हमारे हस्बैंड भी काम नहीं कर पाते, कुछ काम ही नहीं कर पाते। इन्होंने कहा हाँ करेंगे, कुछ मदद ही नहीं करी। मैं चक्कर काट रही, 3 साल हो गए चक्कर काटते। मिलेगा भी कुछ बता दें, हमें तो धक्के खिला रहे भाई। और जो यहाँ के हेल्पर है उनके जाओ, वो उस तारीख में, ये तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, हमें कोई तो मदद हो रही नहीं यहाँ से। मसला एक तरफ दिल्ली के इमामों का है, तो वहीं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के इस इदारे से फ़ायदा लेने के लिए या फिर अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों का भी है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के दफ्तर में ताला है, कर्मचारियाँ खुद हड़ताल पर है और पूरा जो बोर्ड है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब खड़ा हुआ है। कहाँ से आई हैं खाला आप?